देखो ये सिंपल बहुत, अगर आपके हेलमेट में बहुत ही ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रहा है, ये है वो माइक अडेप्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं इतने दिनों से। बोया का है, देख लो भाई, यहाँ पे ब्रांडिंग भी आपको दिख जाएगा। ये जो ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है ये है माइक, और माइक का जो मेरा डेड कैट था ओरिजिनल वाला, हम यही बोलेंगे कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा खर्चा, लाख रुपया खर्चा, 1.5 लाख रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और यार काफ़ी टाइम से ये व्लॉग बनाने के लिए हम भी वेट कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में आपको सारा डिटेल दे देंगे अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के रिलेटेड, कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स यूज़ करते हैं, क्या माइक है, क्या हेलमेट है, कहाँ पे क्या प्लेसमेंट है, सारी चीज़ें हम दिखा देंगे। और जो सबसे मेन पार्ट है, एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप का जो सबसे मेजर पार्ट है, वो एक अच्छा हेलमेट। क्योंकि अगर आप एक अच्छा हेलमेट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो जो क्वालिटी आपको वॉइस की मिलेगी ना, वो बहुत ही बेकार मिलेगी। और ये हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम अब तक 2 हेलमेट्स बदल चुके हैं और ये तीसरा है। तो सबसे पहला हेलमेट था स्टर्ट्स का, तो उसमें तो खैर रहने ही दो भाई, उसमें तो 50-60 पे भी पूरा विस्लिंग की आवाज़ आती थी। फिर जब हम एक्सॉर लिए तो वो विस्लिंग की आवाज़ 50-60 से हट के 80-90 पे चली गई। और अब हम KYT लिए हैं, तो इसमें साउंड बहुत ही हद तक बेटर है। और हेलमेट हम आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम माइक का प्लेसमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं लोकेशन पे, वहाँ पे रुक करके आपको सारी डिटेल्स देंगे। और यार अभी भी अगर आप चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, अभी और अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो पहले चलते हैं लोकेशन पे, फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो देखो यही है वो KYT स्ट्राइकर का हेलमेट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम अभी रिसेंटली में लिए हैं, आप लोगों को तो पता है ही। तो देखो इस हेलमेट में सबसे जो सही चीज़ है वो है ये हेलमेट का विंड रिडक्शन। जैसे कि इसमें होता क्या है ना, कि जो इसके वेंट्स है, पहले देख लो ये वेंट बंद है, सेम यहाँ का जो, अरे भाई ये वेंट है बंद है, और यहाँ पर एक वेंट है, अगर आपको दिख रहा होगा ये अंदर यहाँ पर वो वेंट है, इसके लिए वो भी बंद है। तो तीनों वेंट्स जो है इसके बंद है। तो इसमें होता क्या है कि लगभग 100-110 तक बहुत कम विंड नॉइस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छा जनरेट होता है। नहीं तो एक्सॉर में क्या होता था कि उसको जब हम क्रॉस करते थे तो उसके बाद थोड़ा सा विंड नॉइज़ एकदम अजीब सा हो जाता था। और एक वेंट हम यहाँ पे बताना भूल गए, देखो एक ये वेंट है, इसको भी बंद रखते हैं भाई हम। लगभग सभी वेंट्स बंद रहते हैं। और माइक का प्लेसमेंट हम कहाँ किए हैं वो देखो, ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज सा, फोकस तो उस पर होगा नहीं शायद, हाँ ये जो ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है ये है माइक। और माइक का जो मेरा डेड कैट था ओरिजिनल वाला, वो हमसे गुम हो चुका है भाई। इसके वजह से मेरे पास उसका ओरिजिनल डेड कैट नहीं है, इसके वजह से वो जो हेलमेट में आपको ऑरेंज पार्ट दिख रहा है वो है उसका डेड कैट, और जस्ट उसी के अंदर है चीक पैड है, उसके जस्ट पीछे में है आपका माइक। और ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली एक पॉलिश का है, जो पॉलिश जिसे हम लोग बाइक को पॉलिश करते हैं वो पॉलिश का फोम है, उसके अंदर हम माइक को डाल दिया था, ठीक है। तो ये सबसे मेजर पार्ट है। और माइक कौन सा है उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है ये चिन माउंट। तो ये चिन माउंट हम कहाँ से लिए, तो ये हम ये फ्लिपकार्ट से लिए थे, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, परेशान नहीं होना। और देखो ये जो आपको वायर दिख रहा है ये माइक का पिन है, इसको हम हेलमेट के अंदर से वायर को अंदर से कुछ वायर आपको हम दिखा भी सकते हैं। जैसे कि कुछ वायर आपका यहाँ पर है, देखो इसके अंदर से करके कुछ पार्ट वायर का इसके पीछे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ इसके पीछे है। और यहाँ पे देखो मेरे को कट करना पड़ गया था नया हेलमेट में भाई, क्योंकि ये बांधने के लिए कट करना ही पड़ेगा। तो यार थोड़ा बहुत आपको
इतना तो आपको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। ये तो बेयर मिनिमम है, इससे कम में काम ही नहीं चलेगा आपका। बाकी बहुत लोग क्या करेंगे कि इस पोर्शन को ना यहाँ पे चिपका देते हैं बहुत लोग, तो वो भी आप कर सकते हो। हम नहीं करते हैं क्योंकि मेरे को नहीं पसंद है वो चीज़ कि ऐसा बड़ा सा, मतलब वो बर्बाद हो जाता है। फिर अगर आप ब्लॉगिंग छोड़ दोगे तो फिर वो ऐसे ही चिपका रहेगा, वो ख़राब होगा, उसको उखाड़ोगे वो भी ख़राब हो जाए। इससे बेटर है ये लगे रहने दो, इसको हटा लो, ठीक हो जाएगा काम तुम्हारा। तो हम हेलमेट का भी लिंक दे देंगे, चिन माउंट का भी लिंक दे देंगे, माइक का भी लिंक दे देंगे। अब आते हैं भाई अपने दूसरे सबसे ज़रूरी चीज़ पे, जो कि है कैमरा। तो ये है भाई DJI Osmo Action 4। तो इसमें बहुत ही मतलब ऐसा कोई ख़ास सेटिंग हम चेंज नहीं की है। लास्ट वाला अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होगे, लास्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो आपको पता चलेगा कि सेटिंग्स उतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। GoPro में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है और DJI में थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। बाकी हम एक बार आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन के बारे में। ये देखो, ये है 2.7K 16:9 60 FPS। तो आपके अगर मेमोरी कार्ड में बहुत स्पेस है तो आप 4K में भी कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप 1080 पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका रिजोल्यूशन का बात। अब इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड पे रखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है FOV अल्ट्रा वाइड। तो जैसे कि GoPro में अलग रहता है, जैसे उसमें सुपर व्यू, हाइपर व्यू ऐसा करके रहता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेम रहता है 11 mm पे। तो उसको आपको अल्ट्रा वाइड पे ही रखना है, या फिर आप सुपर व्यू भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास GoPro 12 या फिर 13 है तो। और देखो, उसमें स्टेबलाइजेशन के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए हैं, इसमें अलग अलग, तो हम इसके हिसाब से आपको बता देते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको राइट में RS लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे ना तो ये है उसका स्टेडी मोड। जैसे उसमें स्टेबलाइजेशन के लिए हाइपर स्मूथ रहता है, इसमें ऑफ है रॉक स्टेडी प्लस होराइजन बैलेंस और होराइजन स्टेडी है। तो इसको आपको रॉक स्टेडी पे ही रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी सेटिंग्स पे। एक्सपोजर को आपको नहीं छेड़ना है भाई, ठीक है। एक्सपोजर ऑटो पे ही रहेगा। बाकी इसमें आपको एक्सपोजर के अंदर एक ISO का सेटिंग मिलता है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर में ISO। तो ISO मिनिमम 100, मैक्सिमम 800। ये आपका EV कॉम्पोजिशन है। इसमें अगर आप इसको ऊपर करोगे तो कैसे हो जाएगा, अगर आप इसको ऊपर करोगे तो आपके जो फुटेज है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा येलोइश होगा और या तो बहुत ज़्यादा ब्लूइश हो जाएगा। तो उसको नहीं छेड़ना है भाई आपको। तो देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग D-Log-M मोड और नॉर्मल 10 बिट में। तो देखो, D-Log में जो वीडियो फुटेज होते हैं उसका कॉन्ट्रास्ट एकदम कम हो जाता है, ताकि जब आप कलर ग्रेडिंग करो तो आप अपने हिसाब से कलर ट्विक कर सकते हो। तो अगर आप एकदम प्रोफेशनल लेवल पे अगर काम कर रहे हो, जैसे कि मैक्सिमम लोग ब्लॉगिंग के सीन में नहीं ही कर, बहुत कम ही लोग करते हैं कि कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, बट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो अच्छे तरीके से तो 10 बिट D-Log मोड यूज़ करो। और अगर आप नॉर्मली सिर्फ रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहते हो तो नॉर्मल 10 बिट करो। तो देखो, जैसे कि अगर आपको नॉर्मल रखना है तो ये सेटिंग नॉर्मल 10 बिट, अगर आपको कलर ग्रेडिंग करना है तो 10 बिट D-Log मोड। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपोजर तो बता दिया। वाइट बैलेंस, देखो वाइट बैलेंस को भी नहीं छेड़ना है, उसको ऑटो पे ही रखने दो, क्योंकि ये आपके वीडियो को कितना ज़्यादा वाइट रखना है, मतलब जो वाइट एरियाज है उस पर ज़्यादा कलर आएगा या नहीं उसके लिए है। तो वाइट बैलेंस को ऑटो पे ही रखना है, उसको नहीं छेड़ना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका अच्छा फुटेज भी ख़राब हो जाए, या फिर हो सकता है कुछ ज़्यादा ही वाइट हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट को डिफ़ॉल्ट पे भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हम इसको पोर्ट्रेट पे भी एक बार यूज़ करके देखे थे, उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा था। देखो, इमेज एडजस्टमेंट में एक और चीज़ था, कस्टम। अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो के जो ब्लैक एरियाज़ हैं उसमें ग्रेन्स ना दिखाई दे, तो नॉइज़ रिडक्शन को आप बढ़ा सकते हो, 2 तक जा सकते हो। वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रिकॉर्ड करते हो उसके हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो फुटेज ज़्यादा एजी ना दिखाई दे, मतलब एकदम ही मतलब जो क्रिस्प और क्लियर टाइप का, तो शार्पनेस को 0 पे रखना। अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा
ब्लंट दिखाई दे, तो शार्पनेस को कम कर सकते हो आप। अरे भाई, और अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा एजिड टाइप का दिखाई दे, बहुत ज़्यादा क्रिस्प और बहुत ज़्यादा क्लियर, तो शार्पनेस को बढ़ा लेना। ये आपके हिसाब से, हम 0 पे रखते हैं क्योंकि हम ये मैनुअली करना प्रेफर करते हैं, तो उसके बाद से डिफ़ॉल्ट पे ही यूज़ करते हैं। बाकी आ जाते हैं माइक के सेटिंग्स पे। तो विंड रिडक्शन, नॉइज़ रिडक्शन जो आपको दिख रहा है वो स्टैंडर्ड पे रहेगा और चैनल स्टेरियो पे रहेगा। जब जैसे ही आप इसमें माइक अडाप्टर जब कनेक्ट करोगे ना, तो माइक अडाप्टर कनेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है गेन का, वो भी हम लास्ट वाले वीडियो में बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं, उस पर ध्यान देना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो अभी हम लगा दिए माइक अडाप्टर और ये ग्रीन लाइट आ गया। अब देखो, अब दिखाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आ गए अपन इसमें गेन। देखो ये सिंपल बहुत, अगर आपके हेलमेट में बहुत ही ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रहा है तो ये गेन को आप बढ़ा दो, मतलब सॉरी घटा दो, ठीक है, घटा दो। अगर आपके हेलमेट में बहुत कम विंड नॉइज़ आता है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। तो ये 0 में है नॉर्मल, अभी ये नॉर्मल नॉइज़ कैप्चर करेगा। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा वॉइस कैप्चर करे तो इसको बढ़ा दो, अगर आप चाहते हो कम वॉइस कैप्चर करे तो इसको घटा दो। तो हम इसको 10 पे रखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी बहुत अच्छे से आ जाता है, हम जो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छे से आता है, और आसपास का जो ऑडियो रहता है वो भी बहुत अच्छे से आ जाता है, इसलिए हम 10 पे रखते हैं। बाकी आप अपने हेलमेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और माइक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो माइक के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये है वो माइक अडाप्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं इतने दिनों से, बोया का है, देख लो भाई, यहाँ पे ब्रांडिंग भी आपको दिख जाएगा। तो अब इसमें सीन क्या है ना कि माइक अडाप्टर तो ओरिजिनल वाला भी आप ले सकते हो, वो 5000 का आता है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे कि माइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अडाप्टर भी। अगर आप वायर वाले सेटअप पे नहीं जाना चाहते हो तो वायरलेस सेटअप पे जा सकते हो। हम 3 माइक्स आपको आगे दिखा दे रहे हैं, ये 3 वायरलेस माइक में से ही आप कोई भी माइक उठा लेना, तीनों माइक में बहुत अच्छा ऑडियो मिलेगा आपको अगर आप वायरलेस यूज़ करना चाहते हो तो। और तीनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो अगर करना चाहते हो। इसके अलावा और ऐसा कुछ हम पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं करते हैं जिसके वजह से कुछ बहुत ही क्वालिटी आ जाए। कलर ग्रेडिंग हम करते हैं, और जो माइक का प्लेसमेंट बताएं, माइक का प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हेलमेट में कहीं से विंड आ रहा है तो फिर उसके हिसाब से आपको प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो हेलमेट है उसके हिसाब से हम प्लेस किए। पहले वाले हेलमेट में भी वही था, इसमें भी वही प्लेस है, हम चेंज नहीं किए हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी इसी सारे सेटिंग्स के साथ फुटेज कैसा आता है हम एक बार अभी रोड पे जाकर के आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो देखो, अगर जो सेटिंग्स हम आपको बताए हैं, अगर वो सारे सेटिंग्स एज इट इज़ किसी भी कैमरा में यूज़ करोगे तो इस टाइप का वॉइस आपको, वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब इसी टाइप का मिलेगा। और एक चीज़ जो कि हम बताना भूल गए वो ये है कि हम अभी तक किसी भी व्लॉग में वॉइस को अच्छा करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं। जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ उसी पे बस बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा करके हल्का फुल्का ट्वीक करके डाल देते हैं। तो आपको जो वॉइस सुनने को मिलती है वो डायरेक्ट मेरे कैमरा से आपको मिलती है। तो हो सकता है कि जब आप अपना माइक चेंज करोगे या फिर दूसरे माइक से करोगे तो हो सकता है कि आपको मेरे जैसा एग्जैक्ट ऑडियो ना मिले। इसलिए अगर आपको मेरे ही जैसा सब कुछ चाहिए तो ऑडियो के लिए आपको मेरा ही माइक लेना पड़ेगा, सोनी वाला। बाकी आपके सारे डाउट्स कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे। सारी चीज़ें आपके बजट पे डिपेंड करती है, कितना खर्च करना है ये भी आप ही के ऊपर है, कैसे कैसे किस किस चीज़ में खर्च करना है वो भी आपके ऊपर है। बस हम यही बोलेंगे कि एकदम से ही बहुत ज़्यादा खर्चा, लाख रुपया खर्चा, 1.5 लाख रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे सीखो और धीरे धीरे चीज़ों में इन्वेस्ट करो। एक ही बार में 1 लाख रुपया लगा दोगे, नहीं कर पाओगे अगर व्लॉगिंग, या फिर किसी रीज़न से बाद में महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद जब छूट जाएगा तो रिग्रेट करोगे। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकली सोच करके खर्चे करना व्लॉगिंग के रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन है, मारामारी चल रहा है, लिटरली मारामारी चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा देख करके। बाकी भाई हम आप लोगों से मिलते हैं फिर से किसी नए से धमाकेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।